नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर ऐसा है तो रिलेशनशिप में भूल के भी मत आना। अगर ऐसा है तो रिलेशनशिप का आर गलती से टच मत कर देना। अगर ऐसा है तो रिलेशनशिप नाम की चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। अगर ऐसा है तो चुपचाप सिंगल रहना और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना। हाउ टू नो इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, कैसे पता करें कि आप रिलेशनशिप के लिए रेडी ही नहीं हो, आप रिलेशनशिप के लिए तैयार ही नहीं हो। अगर लाइफ की ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हो आप जहाँ पे आप हमेशा रटते रहते हो रिलेशनशिप 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 में आने की बड़ी चुल है आपको, रिलेशनशिप को हमेशा चेज करते रहते हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक टीनेजर हो, आपका रिलेशनशिप हमेशा फेल हो जाता है या टिकता ही नहीं है या चलता ही नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है मेरे दोस्त, मेरे मित्र। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सच्चा प्यार क्या होता है। पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो जाए तो क्या करें, पार्टनर टाइम ना दे तो क्या करें, धोखेबाज पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग ऑडियोज़ मैंने खबरी एप्लीकेशन पे पोस्ट किए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करें खबरी एप्लीकेशन को और सुने उन अमेजिंग ऑडियोज़ को। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप को चेंज करने की, रिलेशनशिप में आने की या रिलेशनशिप में बार बार अपने अंदर चुल मचाने की कि मेरे को रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, और GF BF वाले चक्कर में कि सपनों का राजकुमार मिल जाए, सपनों की राजकुमारी मिल जाए। नहीं, क्यों? ठीक है, अभी आप एक लड़के से बात कर रहे हो, अभी आप एक लड़की से बात कर रहे हो। वो लड़का, वो लड़की, वो इंसान ऐसे बोल रहा है आपको कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 रोटी चाहिए, 2 सूखी रोटी, थोड़ा पानी पिला देना, थोड़ी जगह अपने दिल में दे दो, थोड़ी जगह अपने घर में दे दो, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। ये सब बकवास की, बेहूदगी भरी, वाहियात बातें हैं और कुछ नहीं। समझ रहे हो आप? प्यार से पेट नहीं भरता है। इमोशंस, फीलिंग्स, ये जो है ना चीज़ें, भावनाएं, फीलिंग्स से आप अपना पेट नहीं भर सकते, फीलिंग्स से आप कपड़े खरीद के नहीं पहन सकते, फीलिंग्स से आप घर नहीं बना सकते, फीलिंग्स से आप कुछ नहीं कर सकते। फीलिंग्स का अचार डाल सकते हो बस, और उसको खाते रहना ज़िंदगी भर। समझ रहे हो आप? तो ये जो हमारे अंदर चुल मची है ना कि थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए उसके दिल में, और हमें क्या चाहिए? पैसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। सड़क छाप रोमियो और सड़क छाप जूलियट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत बोझ है ना, आशिकों की, मोहब्बत करने वालों की बहुत बोझ है। तो प्लीज़ सही समय आने का इंतज़ार करें। और अभी जो आपके सर पे जो प्यार का भूत चढ़ा है ना, प्यार में शक्तिमान बनने की सोच रहे हो, ये चीज़ें ये अभी निकाल दो, ठीक है? ये अभी थोड़े टाइम के लिए निकाल दो, सही समय का इंतज़ार करो। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियली अगर आप डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, देन डू नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में फिर आओ ही मत। क्यों आओगे? फिर कहोगे कल को ये प्रॉब्लम हो गई, अब मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को करियर पे ध्यान देना है, अब मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बात नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती, मैं मैनेज नहीं कर सकती, अब तुम देख लो अपना, जब तक था तब तक था। ये क्या, ये बातें करोगे आप? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के अपने आप को क्या जवाब दोगे आप? ये तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो मेरे दोस्त, तो बस यहीं पर थम जाओ, यहीं पर रुक जाओ। भावनाएं आ रही हैं, अट्रैक्शन होता है, सबको होता है अट्रैक्शन मेरे को भी होता है, मेरे पड़ोसी को भी होता है, इधर को भी होता है, सबको होता है अट्रैक्शन। बट आपको जानना चाहिए आपके लिए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। अट्रैक्शन में अपनी ऐसी की तैसी आप मत करवाएं प्लीज़। अट्रैक्शन, ठीक है, कुछ भी है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, आप मान लिया आपने किया फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, बॉलीवुड का प्यार, आशिकी, मोहब्बत, इन चीज़ों को करो, राम राम बोलो। अपने करियर पे फोकस करना है, पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है, चाहे आपकी एज कम है, ज़्यादा है, कोई कुछ भी है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, देन नेवर एवर गेट इनटू अ रिलेशनशिप। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप डिप्रेशन में हो, लोनलीनेस फील करते हो, अकेलापन लगता है आपको, अलोन फील करते हो आप, मेंटल इलनेस है आपको कोई साथी चाहिए चलने के लिए, यू नीड अ शोल्डर टू लीन ऑन, किसी का कंधा चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, देन डू नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप माय फ्रेंड। क्या कर लोगे आप रिलेशनशिप में आके? अगर आप खुद ही सही नहीं हो, खुद ही आप खुश नहीं हो, खुद ही दुखी हो, तो सामने वाले इंसान को क्या दोगे? दुखी दोगे ना, कि लो मेरे पास 1 किलो दुख है, आधा किलो तुम ले लो, आधा किलो मेरे पास रहने दो। ये करोगे? चीज़ें खुशियों से ही स्टार्ट होती हैं। अगर आप खुश नहीं हो ना,
तो सामने वाले इंसान को दुख के सिवाय आप कुछ नहीं दे सकते। दुख दोगे, मिजरी दोगे, वो भी परेशान, आप भी परेशान, रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा। फिर कहोगे यार मेरा ना कोई दोस्त नहीं बनता है, मेरे साथ कोई रहता नहीं है, मेरी ना कोई मानता नहीं है मेरी कोई बात, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है। दुखियारी आत्माओं का कोई सपोर्ट नहीं करता है, रोने वालों का कोई साथ नहीं देता है। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आप मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, जस्ट एक शोल्डर के लिए होता क्या है ना, अभी अभी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एक रिलेशनशिप की ज़रूरत है, मेरे को एक साथी की ज़रूरत है। जैसे ही ये क्योर हुआ आपका डिप्रेशन, आपकी मेंटल इलनेस, फिर आप कहोगे यार ये सामने वाला इंसान, इसको हटाओ, ब्रेकअप कर लोगे आप। क्योंकि वो जड़ क्या है, एक रिलेशनशिप की जो नींव है वो क्या है, मेरे को बस ना सपोर्ट करने के लिए, मेरे को ना रात भर बतियाने के लिए, मेरे को बात करने के लिए, कोई मेरे को सपोर्ट करे, कोई मेरे को मोटिवेट करे, इसके लिए मैं रिलेशनशिप में आ जाता हूँ, इसके लिए मैं रिलेशनशिप में आ जाती हूँ। जब आप सही हुए तो आप सामने वाले इंसान के पिछवाड़े पर लात मारो, कहोगे चलो निकलो, ब्रेकअप कर लोगे। तो किसी के साथ ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं मेरे दोस्त। इंसानियत नाम की चीज़ रखो, ठीक है। अपने खुद के सेल्फिशनेस के लिए, खुद की सपोर्ट के लिए, खुद को समझाने के लिए, खुद को सही करने के लिए सामने वाले इंसान का सहारा मत लो, ठीक है। इतने भी सेल्फिश मत बनो, आगे बढ़ो। हाँ, उसको रिलेशनशिप का नाम मत दो, दोस्तों से लो सहारा, वो दोस्तों से सपोर्ट लो, अपने घर वालों से सपोर्ट लो, खुद को आप सपोर्ट करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, इमोशनली स्टेबल होने का मतलब, अगर आपको लगता है कि आप अपनी भावनाएं कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप वीक हो, तो पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, खुद को समझाने की ज़रूरत है, खुद के मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़, अगर आप स्टूडेंट हो, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम तो स्टूडेंट हैं, सर हम तो स्टूडेंट हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड नॉट ऑन अ रिलेशनशिप। कई बार लोग मेरे से कहते हैं कि सर पेड कंसल्टेशन चाहिए था, बट मेरे पास ना कुछ फीस नहीं है देने के लिए आपको। मैं ना एक स्टूडेंट हूँ, मैं ना अभी क्लास 10th में हूँ, मैं ना क्लास 12th में हूँ, मैं ना अभी क्लास 11th में हूँ, मैं 9th में हूँ क्लास। खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो या मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो आप, राइट। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो ना, प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई और प्यार दोनों में डिफरेंस रखो। पढ़ाई से प्यार करो, प्यार से जो है उसमें मत कि प्यार 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 प्यार, तेरा प्यार मेरा प्यार, ये बेहूदगरी बातें जो हैं ये सब, ये अपने पास रखें आप तो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। और जो ये क्लास 10th 11th 12th ये 9th ये जो है ना बच्चे तो पहले अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीखो, फिर उसके बाद रिलेशनशिप में आना। रिलेशनशिप में आने की चीज़ नहीं है अभी आप एक टीनेजर हो। अगर आप एक टीनेजर हो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो प्लीज़ रिलेशनशिप में मत आओ। रिलेशनशिप में आओगे खुद का बेड़ा गर्क करोगे, खुद का बंटाधार करोगे। कैसे करोगे? इमोशनल उतनी स्टेबिलिटी है नहीं। कल को कुछ हुआ, कल को ब्रेकअप हुआ, कल को इमोशनली आप ब्रेकडाउन हुए तो आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। फिर पूरी लाइफ आपकी एक परसेप्शन बन जाएगा आपकी लाइफ में कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, सब लोग ऐसे होते हैं, सब ने ऐसे ही किया है, यही करते हैं लोग। और उसी समय आप खुद के अंदर, आपके अंदर सेल्फ गिल्ट भी भर जाएगा और एक हेट्रेड नाम की चीज़ भर जाएगी कि मैंने किया क्या है अपनी लाइफ में। खुद को रिकवर कर ही नहीं पाओगे, आपके अंदर उतनी स्टेबिलिटी रहेगी ही नहीं, आपके अंदर उतनी ताकत ही नहीं रहेगी। तो अगर आप ये टीनेज में हो, टीनेजर हुआ, तो आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो। एज आएगा, एज आती है अगर आपकी, तो फिर रिलेशनशिप में आ जाना, अभी नहीं। हर एक चीज़ की एक एज होती है, हर एक चीज़ का एक टाइम आता है, राइट। टाइम आने दो, सही समय का इंतज़ार करो, अभी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, ठीक है जी। अगर आप लाइफ में आपको लगता है कि आप किसी भी टाइप की अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हो, आप स्टेबल ही नहीं हो अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप। अगर आप शादी नहीं कर सकते, अगर आप मैरिड नहीं कर सकते, किसी से मैरिज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप। क्यों? हर एक चीज़ का मेरे पास एक रीज़न है, हर एक चीज़ का मेरे पास एक स्पेसिफिक रीज़न है। क्यों आते हो रिलेशनशिप में आप? जस्ट टू हैव फन, जस्ट टू हैव सेक्स, जस्ट टू गेट मनी, जस्ट टू पास योर टाइम। किस चीज़ के लिए रिलेशनशिप में आते हो, बताओ ना मेरे को आप। रिलेशनशिप का सोल पर्पस पहले क्या था? पहले ये होता था कि ठीक है अभी शादी की उम्र हो गई, आप सब कुछ स्टेबल हो लाइफ में, देन ठीक है आप डेट करो, आप रिलेशनशिप में आओ और चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, राइट। अभी एक फंडा ही हमने अलग बना लिया है। फंडा ही हमने अलग बना लिया है कि हम जैसे ही बच्चे छोटे अभी क्या बड़े हुए थोड़े से, तो मोबाइल फ़ोन आ गया, गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया, GF BF ये वो।
तो क्या होगा इमोशनली, आज की जो हमारी जनरेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डैमेज्ड है, वो खुश नहीं है, वो खुद में तकलीफ़ में है, खुद में दुख में है। समझ रहे हो आप? तो अगर आप शादी के लिए प्रिपेयर्ड हो, स्टेबल हो लाइफ में, फाइनेंशियली स्टेबल हो, खुद से स्टेबल हो, समझ में आता है, घर द्वार है आपका बना हुआ, सारी चीज़ें सेटल्ड है, देन ओनली गेट इनटू अ रिलेशनशिप। टाइम पास करने के लिए, सेक्स करने के लिए, पैसे लेने के लिए, घूमने के लिए, किसी का साथ मांगने के लिए, किसी का सपोर्ट लेने के लिए, प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप फॉर द सेक ऑफ लव, फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट, फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स। प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप माय फ्रेंड। खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? खुद को बेवकूफ़ बनाओ। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आई डू नॉट गिव अ शिट अबाउट इट, आई डू नॉट केयर अबाउट इट। बट किसको फ़र्क पड़ेगा? आपको फ़र्क पड़ेगा। रोएगा कौन? आप रोओगे। चिल्लाएगा कौन? आप चिल्लाओगे। इमोशनली डैमेज किसका होगा? आप इमोशनली डैमेज होगे। परेशान कौन होगा? आप परेशान होगे। सामने वाले इंसान कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। वो भले ही उसकी एज है, उसकी एज नहीं है। आप खुद का देखो ना, आप उसकी क्यों देख रहे हो? नहीं ना, वो तो काफ़ी उसके एज का है तो मेरे को तो आना चाहिए ना। ये जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन और ये क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये एक कई बार लोग एक्सप्लेन करते हैं, रीजन देते हैं, अरे ऐसा है सर, ऐसा सर। ये खुद को बेवकूफ़ बनाना प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ ऊपर वाला बंद करें आप, ठीक है? खुद की लाइफ के ऊपर फोकस करें, स्टेबल हो जाओ, तभी एक रिलेशनशिप में आओ। जेब फटी हुई है, सड़क छाप रोमियो बनने की ज़रूरत नहीं है, सड़क छाप जूलियट बनने की ज़रूरत नहीं है। जेब फटी नहीं है, जेब में जो है 500 रुपये नहीं है और आ गए रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन खाओगे, पियोगे, घूमोगे, फिरोगे, कपड़े पहनोगे कि नंगा नाच करोगे, क्या करोगे बताओ? पैसे चाहिए ना, कि प्यार से सब कुछ। प्यार जाना कहीं किसी दुकान पे, कहते ना अब मेरे पास 1 किलो प्यार है, 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो दाल दे दो। वो 1 लात मारेगा, 1 लात क्या, वो तो ज़्यादा ही मारेगा और फिर निकाल देगा आपको, समझ गए? तो प्यार से कुछ मिलता नहीं है। पहले खुद फुलफिल्ड हो जाओ, खुद स्टेबल हो जाओ, एंड देन गेट इनटू अ रिलेशनशिप, ठीक है मेरे दोस्त? कई बार मैं कड़वा बोलता हूँ, कड़वा बोलना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, अपना भाई मान लो, चाचा का लड़का मान लो, कुछ भी मान लो। मानने के बाद आगे बढ़ो, खुद की लाइफ के ऊपर ध्यान दो। बातें कड़वी होती हैं जो बातें सच्ची होती हैं। मैं आशिकी गिरी, मोहब्बतपन और ये स्यापों में नहीं डालना चाहता। जो बात है साफ, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे दोस्त, वरना कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर आप खुद से स्टेबल रहोगे तो दुनिया पूछेगी, और अगर स्टेबल नहीं रहोगे, नो वन विल गिव अ शिट अबाउट यू। दैट्स इट माय फ्रेंड। तो अपनी लाइफ पे फोकस करो, खुद की लाइफ में आगे बढ़ो, खुद के पेरेंट्स का ध्यान दो, खुद के पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। जब एक स्टेबल हो जाओ लाइफ में, शादी करनी है, ये है वो है, मैं अभी हूँ मच्योर, देन ओनली गेट इनटू अ रिलेशनशिप। इमच्योर हो, इमोशनली अनस्टेबल हो, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो, नहीं है कुछ भी, प्लीज़ हाथ जोड़ लो रिलेशनशिप से। और रिलेशनशिप जो रटते रहते हो ना आप, रिलेशनशिप 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 रिलेशनशिप, बंद करो, थोड़ा सा डाउन करो इस चीज़ को, ठीक है? और थोड़ा करियर 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 करियर, ये भी थोड़ा सा चिल्ला लो। खुद की लाइफ के ऊपर भी थोड़ा सा चिल्ला लो कि खुद की लाइफ कैसे बनानी है। फिर उसके बाद आशिकी गिरी, मोहब्बतपन और ये जो चीज़ें हैं वो करते रहना, पहले फोकस कर लो, ठीक है? बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त कोच आनंद। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 8290343014 to book a paid private call with me. Thank you so much for watching this video. Stay connected, stay blessed. God bless you मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।